हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डीपी गुरुकुल पर। देखिए, आज जो क्लास है ना, इसमें कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी जो है ना गणित को सीख सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। चाहे सिविल कोड प्यून हो, चाहे ग्रुप डी हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम में हमेशा बार बार ऐसा प्रश्नों को जो है देते हैं और बच्चे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, देखिए 2 के पावर 4 दे दिया है, 3 के पावर 3 दे दिया है, 5 के पावर 2 दे दिया है। और फिर दूसरा देखिए, इधर 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 4। इसका कह रहा है HCF क्या होगा। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसमें एक काम करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला स्लाइड जो है ये 3 अंक का, दूसरा भी 3 अंक का। अब देखिए, इसमें भी 2 है ना, इसमें भी 2 है, 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4 है ना। तो इन दोनों में देखिएगा सबसे छोटा घात किसका है, 2 के पावर 4 वाला या 2 के पावर 3 वाला। घात ऊपर में कम रहेगा, वही छोटा घात है। तो 2 के पावर 3 वाला जो छोटा घात है, ठीक है, गुना। अब देखिए 2 के पावर 3 है, सॉरी 3 के पावर 3 है और यहाँ 3 के पावर 2 है। अब इन दोनों में देखिए कि छोटा घात कौन है, छोटा घात ही लेना है। देखिए 3 के पावर 2 जो है छोटा घात है, गुने। अब देखिए ये 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 4 है। इन दोनों में छोटा घात कौन है, तो 5 के पावर 2 जो है छोटा घात हो जाएगा। बस यही, इसी का तो गुना करना है, HCF आ जाएगा। तो 2 के क्यूब हो जाएगा 8 गुने 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 गुने 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसको हमको गुना करना है, 9 8 72 में कर देना है 25 से गुना, और कुछ नहीं करना है। 25 दूना हो जाता है 50, और इधर 25 में 5 7 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, 5 5 10 के 0, 7 1 8 1, मतलब 1800 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उनका योग 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों में ध्यान देंगे और बनेगा। दो संख्याओं का योग बोला है ना 5:7, ठीक है, और इन दोनों का योग दे दिया है 240। अब एक काम देखेंगे कि 5 है, अनुपात है 7 है, ये दोनों अनुपात में रहता है ना, तो दोनों में हम x लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों का योग दे दिया है 240, ठीक है। अब बटा, हम इन दोनों का जोड़ करते हैं तो कितना आएगा, 7 5 12x आएगा ना दोनों का। अब गुना निकालना है बड़ी संख्या। अब देखिए 5x बड़ी होगा या 7x बड़ी होगा। बड़ी पूछा है तो 7x से गुना, छोटी पूछता तो 5x से गुना। x से x खत्म, 12 के पहाड़ा में 240 आएगा 20 बार में। अब ये 20 को गुना करना है ये 7 से, यानी 20 सतह होता है 140। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, उस पर 20% की छूट देने के बाद 25% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए 1200 रुपया है अंकित मूल्य, और इस पर जो है ना 20% छूट दे दिए हम, ठीक है। 1200 का अंकित मूल्य है। अब देखिए 20% डिस्काउंट देना है, ठीक है। 20%, देखिए एक चीज़, ये प्रश्नों को हम HW के लिए देंगे। एक चीज़ थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। 100% अपने आप में कोई भी चीज़ होता है, ठीक है। एक बेर देखिए 20% का छूट देना है, अब फिर भी 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो 25% का जो भी लाभ है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और आप लोग इस प्रश्नों का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, ठीक है। हम परसेंटेज हम पढ़ाए हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम करवा चुके हैं। इस प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, देखिए यदि किसी संख्या का 35% बराबर 84 है तो उस संख्या का 125% कितना होगा। देखिए 35% है ना, एक कर मान दे दिया है 84,
तो हमको पहले 1% का मान निकाल लेते हैं, तो 84 बटा हो जाएगा 35, ठीक है, 1% का मान। इसमें हम 125% से गुना कर देंगे तो ना आ जाएगा 125% का मान। चलिए 5 से काटिए तो 25 बार में, 5 से काटेंगे तो 7 बार में ना, 7 पचे 35, 5 से 35 और 5 से 25 25, ठीक है। 7 से कटेगा 84 कितना बार में, 84 आपका कट जाएगा 1 और 2, 12 से 84, 12 बार में। अब देखिए ये 12 का गुना 25 से करना है, और 12 का गुना हम 25 से करेंगे तो आ जाएगा 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, 25 और 7 32, मतलब 320 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक से है, बोर्ड मास से है। 18 + 24 भागा 6 गुने 5 - 7, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए इसको क्या करना है, पहले डिवाइड का काम, ठीक है। 6 में 24 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 + 6 से 4 गुने 5 - 7। अब इसका काम 18 + 5 चौका 20 - 7, अब इसका काम, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, 38 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 31, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न। अब देखिए 3 लगातार सम संख्याओं का योग 126 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? ऐसा भी प्रश्नों को हम करवाए हैं, चाहेंगे तो आप इसे भी बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम बताते हैं। देखिए पहली संख्या सम संख्या को x मान लीजिए, दूसरी को x+2 मान लीजिए, और तीसरी को x+4 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस तीनों संख्याओं का योग कह रहा है 126, इस सब का योग कह रहा है कितना है, वो 126, ठीक है। ये पहली संख्या था, ये दूसरी संख्या था, ये तीसरी संख्या था, ठीक है। अब सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1x 2x 3x, और 3x आ जाएगा, आप प्लस में आ जाएगा 4 2 6, तो 6 उधर घटा देंगे हम 126 में से, ठीक है, 6 हम घटा देंगे 126 में से, तो ये आ जाएगा 120। अब x का मान कितना आ जाएगा, 3 से सीधा 3 नीचे रख के काट देंगे तो 40, यानी x का मान कितना आ जाएगा 40। पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए ये तो छोटी हो गया, ये बीच वाला हो गया, बड़ा क्या था x+4, बड़ा था x+4, मतलब 40 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट है, यदि a अनुपात b 4:5 है तथा b अनुपात c 10:9 है, तो a अनुपात c का मान क्या होगा? अब देखिए इसमें देखिए a का मान तो ठीक है 4, b का मान हो गया 5, अब देखिए यहाँ हो गया b का मान 10, यहाँ हो गया c का मान 9, तो इसमें दोनों का कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन है, कॉमन है b इसमें 5 है, इसमें 10 है, तो हम इन दोनों में क्या काम करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब a अनुपात b अनुपात c आप लिख लीजिए। देखिए 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a का मान 4 दूना 8, b का मान हो जाएगा 5 दूना 10। अब इसमें आइए b का मान 10 था, 10 है ये है, c का मान 9 था, 9 है ये है। अब पूछा है a c का मान, तो a का मान 8, b का मान c का मान 9, तो 8 9 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 250 मीटर लंबा पुल पार करता है तो 25 सेकेंड लगता है, ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। अब देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम, ठीक है, इसको याद रखें। और ये डिस्टेंस में क्या होता है, ट्रेन की लंबाई अब प्लस में पुल की लंबाई, दोनों होता है, ठीक है। तो 250 मीटर तो हो गया पुल की लंबाई, ठीक है, 250 मीटर हो गया पुल की लंबाई, अब प्लस में इसमें ट्रेन की लंबाई भी है, बराबर स्पीड कितना है, तो 72 किलोमीटर है प्रति घंटा। अब देखिए 72 है किलोमीटर, और यहाँ पर है सेकेंड में, तो हमको इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, यानी 18 चौका 72, ये आपका आ जाएगा 4 गुने 5, यानी 4 पचे कितना 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड गुना टी, समय कितना लगता है 25,
बस यही तो है। अब टी बराबर देख लीजिए, ये दोनों के गुना करेंगे तो 500, ये प्लस में 250 है, नहीं माइनस में 250, घट के कितना आएगा, 500 में 250 हो जाएगा तो 250 ना हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है कि देखिए, यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्ष में ब्याज दर 900 मिलता है तो मूलधन क्या है। ब्याज मिल रहा है 900, तो एसआई का सूत्र आप लोगों को पता होगा, PRT/100। ठीक है, एसआई मिलता है 900, ठीक है 900 लिख लिए। पी का मान निकालना है तो पी, आर का मान 10 है, 10 आर का मान कौन होता है, ये होता है, टी होता है 3 वर्ष, गुने 3/100। अब देखिए 1 0 से 1 0 इसको उड़ा सकते हैं। अब ये 3 से हम काट सकते हैं 900 को, 3 को काटेंगे 900 से तो 300 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए 10 आइए 300 दोनों के गुना करेंगे 300 पर एगो ना बढ़ जाएगा, एगो 8 0, 3000 ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है देखिए, यदि 25 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर। अब देखिए इसका एगो सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो एक बार प्लस में 25 + 15, ठीक है, एक बार माइनस में 25 - 15, बस यही तो है, गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। 25 15 हो जाएगा 40, गुना 25 में से 15 जाएगा 10, दोनों के गुना करेंगे तो ही हो जाएगा 400, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।